जिनेन्द्र। इस 26वें सूत्र में आचार्य भगवान सत्य अणुव्रत के अतिचार बता रहे हैं। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, शाकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना मिथ्योपदेश है। रहोभ्याख्यान स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना रहोभ्याख्यान है। कूटलेख क्रिया अन्य के बारे में झूठा लेख लिखना कूटलेख क्रिया है। न्यासापहार यानी कि धरोहर को बदल देना या कम करके लौटाना। जैसे कोई अपने पास कोई धरोहर रख गया और फिर वो भूल गया, उसने कम मांगे तो कम ही दे देना, ये न्यासापहार है। और साकार मंत्र भेद यानी कि किसी कारण दूसरे के मन की बात को जानकर, इशारे आदि को समझकर सबको प्रकट कर देना, दूसरों से कह देना। ये 5 आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने सत्य अणुव्रत के अतिचार कहे हैं। इन अतिचारों का हमें हमेशा अपने सामयिक आदि में चिंतन करते रहना चाहिए कि कहीं ये अतिचार हम में तो नहीं लग रहे हैं, और यदि कहीं लगे हों तो व्रती जीव को अपने गुरु से, आचार्य महाराज से इनका प्रायश्चित करना चाहिए। 27वें सूत्र में आगे आचार्य भगवान आचार्य अणुव्रत के लक्षण कहते हैं। आचार्य अणुव्रत के अतिचार कह रहे हैं। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक, मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग, स्तेन का मतलब होता है चोरी। चोरी के प्रयोग बताना विभिन्न प्रकार से कि ऐसा करो तो अधिक फायदा होगा, ऐसा करो तो अधिक फायदा होगा, या किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, उपाय बताना, कराना चोरी, या चोरी करने वाले की अनुमोदना करना, ये आचार्य अणुव्रत का अतिचार है। स्तेन आहृतादान मतलब चोरी की वस्तु खरीदना, क्योंकि सस्ती मिल जाती है चोरी की चीज़, तो उसको खरीद लेना, ये भी आचार्य अणुव्रत का अतिचार है। तीसरी बात आती है विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना। राजा ने जो आज्ञा दी है उसके विरुद्ध चलने से भी आचार्य अणुव्रत में दोष लगता है। चौथी बात है हीनाधिक मानोन्मान, मतलब लेने के बाट अलग और देने के बाट अलग, मतलब लेने व देने के माप कम और ज़्यादा रखना। इसमें आई है मानोन्मान। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें 2 शब्द निकलते हैं, मान और उन्मान। और हीनाधिक का संधि विच्छेद करते हैं तो हीन और अधिक, हीन यानी कम और अधिक यानी अधिक। तो क्या कम और अधिक? मान और उन्मान। मान कहलाता है जिससे मापा जाता है, वे मान कहलाते हैं,
और अनुमान जिससे तौला जाए उसे अनुमान कहते हैं। तो ये लेने और देने के माप कम और ज़्यादा रखने से भी आचार्य व्रत में दोष लगता है। 5वां अतिचार कह रहे हैं आचार्य भगवान, प्रतिरूपक व्यवहार, यानी कि उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, मिलावट करना, ये क्या है? प्रतिरूपक, मतलब उसी आकार के मिक्सअप कर दिए और फिर बेच दिए। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला लिए, शुद्ध घी में डालडा घी आदि मिला दिया। इस प्रकार की मिलावट आदि करने से हमारे आचार्य व्रत में दोष लगता है। आगे आचार्य भगवान अगले सूत्र में कहते हैं, परिविवाह करने त्वरिका परिग्रहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा भिनिवेशाः। ये 28वें सूत्र में आचार्य भगवान ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों को कह रहे हैं। पर विवाह करण, पर यानी दूसरों के विवाह कराना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार है, दूसरों का विवाह आदि कराना। इत्वरिका परिग्रहीता गमन, इत्वरिका परिग्रहीता के पास आसक्त भाव से आना जाना। अब हम थोड़ा सा समझें ये इत्वरी क्या चीज़ है। इत्वरी का मतलब होता है जिसका चारित्र ठीक नहीं है, वह इत्वरी है। और इत्वरिका का मतलब इत्वरी में भी जो निकृष्ट है, अत्यंत कुत्सित है, वह इत्वरिका है। और परिग्रहीता यानी जिसका स्वामी कोई एक पुरुष हो, ऐसी स्त्री इत्वरिका परिग्रहीता कहलाती है। और उसके पास आसक्त भाव से आने जाने से ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष लगता है। तीसरी बात कह रहे हैं, इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन। अपरिग्रहीता का मतलब होता है कि जिसका कोई एक स्वामी नहीं है, जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, जो वैश्या अथवा व्यभिचारिणी है, उसके पास आना जाना इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन नामक अतिचार होता है। इसके बाद चौथा अतिचार कह रहे हैं, अनंग क्रीड़ा। अनअंग, जो अंग नहीं है काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से अप्राकृतिक रूप से काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा कहलाता है। और यह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार कहा गया है। 5वां अतिचार कह रहे हैं, काम तीव्राभिनिवेश। काम सेवन की तीव्र इच्छा रखना, यह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार है। हमें इन अतिचारों से अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहिए। आगे आचार्य भगवान 29वें सूत्र में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहने जा रहे हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः।
इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं क्षेत्र वास्तु, मतलब हमने क्षेत्र यानी खेत और वास्तु यानी मकान आदि जिसमें हम रहते हैं। हमने मान लो प्रमाण किया कि हम अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में सिर्फ एक मकान रखेंगे और बाद में लोभ बढ़ा, मन हुआ, पड़ोसी का बिक रहा था मकान कि चलो इस पड़ोसी का हम मकान खरीद लेते हैं और बीच की दीवार तोड़ लेंगे तो हमारा एक का एक मकान रहाएगा। इस प्रकार के भाव आदि नहीं रखने चाहिए। इसी प्रकार खेत और वास्तु जो हमने प्रमाण किया था उसका उल्लंघन कर लेना ये प्रमाणातिक्रम है। अब क्षेत्र और वास्तु का उल्लंघन करना, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम है। हिरण्य सुवर्ण यानी हिरण्य यानी चांदी और सुवर्ण यानी सोना। हमने जो नियम लिया है, प्रमाण किया है परिग्रह परिमाण व्रत का, उसका उल्लंघन कर लेना, धन धान्य का जो प्रमाण लिया है उसका उल्लंघन करना, अतिक्रम करना, दासी दास नौकर चाकर आदि का, सेवक सेविका आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना और कुप्य और भांड मतलब वस्त्र और बर्तन आदि का जो प्रमाण लिया है उसका उल्लंघन करना ये प्रमाणातिक्रम है। जो प्रमाण लिया है उसका अतिक्रम कर लेना, अतिचार कर लेना, उसको बढ़ा देना, ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। इस प्रकार ये 5 अणुव्रतों के अतिचार कहे। आगे आचार्य भगवान दिग्व्रत के अतिचार कहेंगे कि ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रमक क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि। ऊर्ध्व अतिक्रम, ऊपर का जो हमने जो दिग्व्रत कहलाता है, दिग्व्रत क्या है? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं की मर्यादा करना। ऊपर की जो मर्यादा ली थी हमने उसका उल्लंघन कर देना, नीचे जाने की जो मर्यादा ली थी उसका उल्लंघन कर देना। अधोव्रतिक्रम, अधो यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर। तिर्यक व्रतिक्रम, तिर्यक व्रतिक्रम, तिर्यक का मतलब होता है कि 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और विदिशा कौन सी हैं? ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। ये कहलाती हैं 4 विदिशा। तो 4 दिशा और 4 विदिशा, 4 4 8, ऊपर और नीचे, तो क्या हो गई? 10। ये 10 दिशाओं की जो मर्यादा हमने काय में की थी? दिग्व्रत में की थी। उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर देना क्या होगा? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम होगा। क्षेत्र वृद्धि, मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने का अभिप्राय रखना, ये क्षेत्र वृद्धि है। और स्मृत्यंत राधान, स्मृत्यंत राधान यानी हम ली हुई मर्यादा को भूल ही जाएं, हमने क्या नियम लिया था हमें याद ही नहीं है। तो इससे भी क्या होगा? दिग्व्रत में अतिचार लगेगा। आगे
दिग्व्रती को न करने योग्य कार्य के अतिचार ये 5 हैं। आगे देशव्रत के अतिचार कहते हैं। देशव्रत के अतिचार में आचार्य भगवान कह रहे हैं आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। आनयन हमने नियम ले लिया। देशव्रत में क्या किया जाता है कि जो हमने दिग्व्रत में आजीवन की मर्यादाएं ली थी उनको और सीमित कर लेना, क्योंकि आजीवन की मर्यादाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हम रोज़ रोज़ उतना सब कुछ करते तो है नहीं है, फिर पूरा दोष हम अपने सिर पे क्यों रखें। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देश व्रत में दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है उसमें आवश्यकता अनुसार और कम कर लेना, सीमा में भी सीमा कर लेना, ये कहलाता है देशव्रत। और इस देशव्रत को हमने ले तो लिया, मर्यादा कर ली हमने अपनी पर डे की, लेकिन उसमें हम मर्यादा के बाहर की वस्तु मंगाने लगे या किसी को बुलाने लगे, ये है आनयन नाम का अतिचार। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, मर्यादा क्षेत्र से बाहर की वस्तु या दूसरे व्यक्ति का काम बताना, ये प्रेष्य प्रयोग हो गया। शब्द रूपानुपात, संकेत करके कार्य की सिद्धि करना, इशारे से शब्द आदि बोल करके अपनी काम की सिद्धि कर ली। रूपानुपात, अब कोई नहीं सुन रहा है तो अपना रूप दिखा करके कार्य करवा लेना मर्यादा क्षेत्र के बाहर। फिर भी कोई नहीं देख रहा है तो पुद्गलक्षेप, कंकड़ पत्थर फेंक कर और अपना कार्य करवा लेना, ये देशव्रत का अतिचार है। आगे आचार्य भगवान अब ये देशव्रती को न करने योग्य अतिचार हो गए। मर्यादा क्षेत्र के बाहर हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। आगे बताते हैं दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर, इस चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए सीमा ली जाती है और देशव्रत में कुछ समय के लिए दिग्व्रत की सीमा के अंदर और सीमा की जाती है। दिग्व्रत पूर्ण भाव के लिए स्थायी रहती है, लेकिन देशव्रत समय सीमा के बाद इनको बदला जा सकता है। दिग्व्रत में इसके आधार पर देशव्रत की सीमा होती है और देशव्रत इसके आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती। यह दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर हुआ। दिग्व्रत में सीमा अपने देश पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है, अपने और देशव्रत में अपने बैठने मात्र स्थान तक संकुचित हो सकती है। जीवन पर्यंत होने से विवेक जागृत अधिक होना चाहिए कि हम जीवन भर के लिए नियम ले रहे हैं, पता नहीं भविष्य में कैसा क्या हो जाए, तो बहुत सोच समझ करके हमें मर्यादा लेनी चाहिए। और ये कुछ काल के लिए होती है, इसलिए आकुलता का ज़्यादा अवसर नहीं रहता इसमें। दिग्व्रत सभी आचार गुणव्रत में इसको दिग्व्रत को रखते हैं, लेकिन देशव्रत को किसी आचार्य ने किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रत में भी गिना है। आगे शेष लेंगे। जय जिनेंद्र।